नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 12 की। इन 6 श्लोकों का भावार्थ जानते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सार रूप में भगवान ने गीता में कहा क्या है और हमें करना क्या है, हमारा जीवन बदलेगा कैसे, हमें क्या क्या जीवन से त्यागना है और क्या क्या हमने धारण करना है। इन सभी ही बातों का, ज्ञान की बातों के शास्त्रों का निचोड़ है ये श्रीमद् भगवत गीता। तो आइए शुरू करते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 7, जिसमें कहा गया है नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहा तस्य परित्याग सतामसः परिकीर्तितः। अर्थात निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना उचित है, क्योंकि जो कर्म करने योग्य नहीं है, अर्थात जो छोड़ने योग्य हैं, जैसे कि कोई भी दुखी करने वाले कर्म हैं या हमारे ये जो विषय वासनों में आसक्त होने वाले कर्म हैं, ये कर्म उचित कर्म नहीं है, इनका तो त्याग करना ही बेहतर है। परंतु नियत कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, ये बात उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना किसी भी काम का कि मैं इसको नहीं करूँगा, उस त्याग को तामस त्याग कहा गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 8 की, जिसमें कहा गया है दुख मितेव यत कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अर्थात जो कुछ भी कर्म हैं, जो भी संसार के प्राणी कर रहे हैं, या ये जो कर्मों के बंधन है, या ये जो फल की इच्छा रख के किए जाते हैं, वास्तव में ये सभी के सभी अंत में दुखदायी हैं, दुख रूप हैं। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश से, डर से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त कर पाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 9 की, जिसमें कहा गया है कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियेते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो भी शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, जो भी शास्त्रों में वर्णित है कि इस कर्म को करने से हमारे मन का, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, शांत होंगी, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है, वास्तव में वही कर्म सात्विक त्याग माना गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 10 की, जिसमें कहा गया है ना देश ये कुशलम कर्म कुशले नानुच्छजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशय है। अर्थात जो मनुष्य अकुशल कर्म से ना तो द्वेष करता है और ना ही वो कुशल कर्म में आसक्त ही होता है, अर्थात उसके बंधन में बंधता है, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित है और बुद्धिमान भी है, और वास्तव में वही सच्चा त्यागी भी है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि कौन से कर्म से आसक्त होने से मुझे दुख मिलेगा और कौन से कर्म से सच्चे मन से करने से मुझे सुख मिलेगा। ऐसा दोनों चीज़ों में विभेद जानकर वो जो कर्म किया जाता है, वो वास्तव में वही बुद्धिमान पुरुष सच्चे कर्म का फल त्यागी है। अब दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 11 की, जिसमें कहा गया है ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी ते विधीयते। अर्थात जितने भी ये संसार भर के शरीरधारी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से इन सभी कर्मों का त्याग किया जाना वास्तव में शक्य है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी संसार का प्राणी इन सभी कर्मों का त्याग कर दे। इसलिए जो इन कर्मों को करते हुए ही, जो अपने घर परिवार को चलाते हुए, वो सारे कारोबार करते हुए कर्म करता है, लेकिन कर्म के फल का त्यागी है, वास्तव में वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा गया है। अब दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक
और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 12 पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण्य फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य नातु सन्यासिना कच्चितः। अर्थात हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के भी कर्मों का तो अच्छा और बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य ही होता है, किंतु इसी जन्म में कर्म करते हुए जो कर्म फल को कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करता है, अर्थात कर्म फल की इच्छा को किनारे करते हुए केवल कर्म करने योग्य कर्म करता है, वो त्याग कर देने वाले मनुष्यों को कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। अर्थात वो मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा फल वो स्वयं ही भोगता चला जाता है। इसलिए हमें जो भी हम कर्म करते हैं, हमें सब कर्मों का ये सोच करके करना चाहिए कि अंत में इसका जो परिणाम है वो मुझे ही मिलना है। अगर मैंने पाप कर्म किया है तो पाप का भागीदार के रूप में दुख भी मुझे मिलेगा, और अगर मैंने पुण्य कर्म किया है तो उसके बदले में आंतरिक सुख और शांति भी मुझे ही मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।